everyone, I am Kalpana and you are watching Art of Creating Life। तो जैसा कि मैंने आपसे ऑनलाइन अर्निंग टेक्निक्स में डिस्कस किया था कि आप वर्क फ्रॉम होम में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी सीरीज़ में आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को, जिससे कि ना सिर्फ आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू बल्कि राइटिंग स्किल्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्लॉग राइटिंग की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉग राइटिंग फॉर naukri.com। जी हाँ, वही naukri.com जिसपे हम सभी का प्रोफाइल है और उसके लिए हम ब्लॉग राइटिंग की आज बात करेंगे। तो मैंने गूगल पे लिखा राइटिंग ब्लॉग्स फॉर naukri.com, तो इसमें पहला ही लिंक आपको मिल जाता है नौकरीज ऑफिशियल ब्लॉग का। ये देखिए, इसमें आपको क्लिक करना है राइट फॉर नौकरी। सो इस पे हमने क्लिक किया और उसके बाद ये है वो अपॉर्चुनिटी जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, राइटिंग फॉर नौकरी, शेयर करियर एडवाइस, इनसाइट्स एंड विजडम। सो इसमें क्या क्या चीजें हैं, चलिए देखते हैं। So, do you have a unique career experience, an inspirational success story, or an insightful career advice to share with the world? इंडिया में करियर एडवाइस और कोई भी एडवाइस बिना मांगे मिल जाती है, तो क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एडवाइस दें, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जहां पे इसकी वैल्यू होगी और साथ साथ अर्निंग भी होगी। सो naukri.com इनवाइट कर रहा है कंटेंट राइटर्स को डिफरेंट डोमेन से, इन्फ्लुएंसर्स से, ग्रेट थिंकर्स से और स्टोरी टेलर्स से जो अपने इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। सो इट सेज राइट फॉर नौकरी, शेयर योर स्टोरी। आपकी लाइफ में कुछ भी अगर अलग ऐसा कुछ हुआ है जो आप बताना चाहते हैं, कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, अपनी विजडम शेयर करना चाहते हैं या स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में कोई भी चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो naukri.com says we are looking for individuals with unique perspective, fresh ideas and highly insightful and engaging content in the professional और करियर स्पेस। दैट मीन्स जो भी कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं naukri.com से रिलेट करना चाहिए। तो चाहे वो आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई एडवाइस है, कोई नॉलेज है, कोई स्टोरी है, कोई लर्निंग है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप naukri.com के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने बताया है वाई राइट फॉर नौकरी। naukri.com के लिए आप क्यों लिखें, हम सभी जानते हैं कि naukri.com कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। वी हैव अ ग्रोइंग यूजर बेस ऑफ ओवर 8 मिलियन मंथली यूजर्स ऑन नौकरी। और क्या चाहिए आपको, इसी के साथ साथ यू विल गेट अ चांस टू एक्टिवली राइट फॉर इंडियाज नंबर 1 जॉब पोर्टल। सो दे आर वेटिंग फॉर यू। यू कैन शेयर योर इंफॉर्मेशन, you can share your knowledge. So what you can write about? अब इसमें आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस अभी किया है, एक बार फिर से देख सकते हैं। It says that you can write anything and everything in the job, recruitment, career and professional space. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, इन दैट केस आप ये लिख सकते हैं कि आप एक रिक्रूटर से क्या क्या चाहते हैं, या जो आपकी ड्रीम जॉब होगी उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टोरी की फॉर्म में भी हो सकता है, या अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उसका कुछ एनालिसिस करके स्टोरी के फॉर्म में या किसी भी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सबमिशन गाइडलाइंस। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है अपना ब्लॉग सबमिट करने के लिए। एज वी ऑल नो कि हमेशा जो हमें कंटेंट सबमिट करना होता है, इट हैज़ टू बी एन ओरिजिनल कंटेंट।
दैट इज यू हैव टू सबमिट ओरिजिनल कंटेंट ओनली, और वो जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं उससे पहले आपने कहीं और पब्लिश नहीं किया हुआ हो, जिसका मतलब है कि आपका एक फ्रेश कंटेंट चाहिए जो कि कहीं और पब्लिश ना हो। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी यूजफुल, कुछ इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, कुछ नॉलेज उसमें ऐसी होनी चाहिए या इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिसे कि हर कोई पढ़ना चाहे और वो यूज़र के नॉलेज बेस में कुछ नया ऐड करे। इसी के साथ साथ आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो हाई क्वालिटी होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि वो इन सभी पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है। चाहे आप naukri.com के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं या किसी और के लिए लिख रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और या तो फिर आप अपने लिए ब्लॉग लिख रहे हैं, उन सभी केसेस में ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे क्रिएट होगा कि उस आर्टिकल के बारे में आपने अच्छे से रिसर्च किया हुआ हो, प्रूफ रीडिंग किया हो, इसी के साथ साथ वो एरर फ्री होना चाहिए। इसे क्रॉस चेक कर लें। आजकल आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर जाकर के आप ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक और बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें फ्री प्रोविजन भी होता है, पेड मेंबरशिप भी होती है, तो आप परेशान ना हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं अपने आर्टिकल को फ्री ऑफ कॉस्ट। देख सकते हैं कि आपके आर्टिकल में कहीं कोई प्लैग तो नहीं है। प्लैग का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जो हमने कहीं और से कॉपी किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेंशन है कि लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है 700 से 4000 वर्ड्स। सो इन बिटवीन जहाँ कहीं आपका डेटा लाई करता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आइडियल एक पोस्ट होता है वो 1200 से 1500 वर्ड्स का होता है। बट अगेन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दी डोंट्स। सो हमारा जो भी कोई कंटेंट है वो किसी ब्रांड को प्रमोट करने वाला नहीं होना चाहिए। वी डू नॉट एक्सेप्ट बायस्ड एंड एफिलिएट बेस्ड आर्टिकल्स, तो ये ध्यान रखना है। सेकेंडली, वेग एंड सरफेस लेवल आर्टिकल्स दैट डू नॉट हेल्प द यूजर इन एनी वे विल बी रिजेक्टेड। ये हम सभी जानते हैं कि जब तक हमारा क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द कंटेंट इज गुड। नाउ it says that article submitted must meet all the requirements in order to be considered। किस बात का ध्यान रखना है? वो हमारे आर्टिकल को रिव्यू करेंगे, पब्लिश देम ऑन आवर वेबसाइट, रिव्यू करके फिर पब्लिश करेंगे। वंस आपने सारी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट आपने रेडी किया है। सेकेंडली, वो आपके कंटेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक आपको रीज़न प्रोवाइड करें। हो सकता है उनको आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगे तो आपके कंटेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। वी रिजर्व द राइट टू मेक बेसिक एडिट्स। अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना चाहें जो कि नेसेसरी है आपके आर्टिकल को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। सो ये थे रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं कंटेंट गाइडलाइंस। इसमें से काफ़ी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं कि कंटेंट में प्लैग नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एंड आपको अपने कंटेंट को प्रूफ रीड करना है प्रॉपरली। ऑल्सो आपका जो ब्लॉग है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, आज के वीडियो से ना सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि naukri.com में अगर आपको एक ऑफिशियल ब्लॉग लिखना है तो किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ आ रहा है कि आप चाहे किसी के लिए भी ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने कुछ कंटेंट क्वालिटी गाइडलाइंस मेंशन की हैं। फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको शॉर्ट रखना चाहिए। इसी के साथ साथ ब्रेक लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि बोरिंग लंबे लंबे पैराग्राफ हमें
नहीं लिखने हैं। और हम सब जानते हैं कि हम जो कंटेंट लिखेंगे वो वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। तो अब ये समझ आ गया कि कैसा कंटेंट लिखना है, किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब बात आती है कि इसे सबमिट कैसे करना है। तो देखिए, हाउ टू सबमिट योर पोस्ट। सो फिल आउट दिस शॉर्ट एंड सिंपल गूगल फॉर्म। यहाँ पे आपके पास एक गूगल फॉर्म है जिसमें कि आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, आपको अपना नेम प्रोवाइड करना है, उसके बाद ईमेल आईडी एंड नेम, देन आपको लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल, आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसका यूआरएल देना है। इन केस आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ है तो उसे गलती से भी मिस ना करें, लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ योर आर्टिकल। टाइटल ऑफ द आर्टिकल आप प्रोवाइड करेंगे, अगेन कैची सा आर्टिकल होना चाहिए जिसे पढ़ने का सबको मन करे। पेस्ट योर आर्टिकल और प्रोवाइड अ लिंक। यहाँ पे आप अपना आर्टिकल पेस्ट कर सकते हैं या आप उसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये सब तो कंपलसरी फील्ड्स थे। इसके अलावा आप अपनी ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। एंड फाइनली आप इसे सबमिट कर दें। तो आप सबमिट करेंगे, अगर आप सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स करेंगे तो आप ये ऐसे करके आप सब सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस सबमिशन की एक कॉपी मिल जाएगी। सो किस बात का वेट कर रहे हैं आप? जल्दी से सोचिए कोई इनोवेटिव, कोई अट्रैक्टिव, कैची सा टॉपिक जो आपके माइंड में है और ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्क फ्रॉम होम की और भी अपॉर्चुनिटीज जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगर आपने पोस्ट किया है इस फैसिलिटी को यूज करके एक ब्लॉग, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।